स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आज मैं बताने जा रहा हूँ स्टेयर के स्टेप कैलकुलेशन के बारे में कि स्टेयर का स्टेप कैलकुलेशन कैसे करते हैं। पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। देखिए, आप सबके लिए मैं स्टेयर बनाया हूँ ताकि आप समझ जाएं। बहुत सारे डिजाइन मैं बता चुका हूँ, फिर भी कमेंट्स आते हैं कि सर मेरे पास एरिया है, इतना एरिया में स्टेयर कैसे बनाएं। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो देखने के बाद आप खुद से कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे कि स्टेयर का स्टेप कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं। पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूं, वीडियो लास्ट तक देखें। ओके, ताकि आप खुद से कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये आप सबके लिए मैं इतना मेहनत करके ये वीडियो बनाया हूं ताकि आप समझ सके। ओके, देखिए, इसका कैलकुलेशन जब स्टेप कैलकुलेशन करते हैं या एरिया कैलकुलेशन करते हैं तो किस बेस पे करते हैं ये आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए। जब भी आप स्टेयर बनाएं तो उसका जो चौड़ाई है, विड्थ ऑफ स्टेयर 3 फीट से 6 फीट के बीच में रख सकते हैं। लेकिन ये देखिए, 6 फीट बहुत ज्यादा हो जाता है। जब आपको अपना रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाते हैं यानी घर बनाते हैं तो कम से कम आपको 3 फीट रखना है। ये 4 फीट और 6 फीट जो होता है ये आपको कॉमर्शियल बिल्डिंग में मिलेंगे। स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, पब्लिक प्लेस जो भी जाएंगे तो ये 4 फीट से 6 फीट तक मिल सकते हैं, स्टेयर मिल सकते हैं। ओके, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जब आप घर बनाते हैं तो 3 फीट ही का चौड़ाई रखें, 4 फीट भी रख सकते हैं। ओके, राइजर जो होता है ये राइजर है ना, तो राइजर के हाइट कितना रखें। तो पहले आप समझ लिए कि स्टेयर का विड्थ क्या होता है। अगर चौड़ाई नहीं समझते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए। स्टेयर जैसे ये देखिए बनाया हुआ है स्टेयर, तो यहां से लेकर के यहां तक ये चौड़ाई है। ये चौड़ाई कम से कम 3 फीट आप रखें ताकि कुछ भी सामान आसानी पूर्वक आप ले जा सकते हैं। और दूसरी बात ये भी होगा आपको कि कम से कम एट लीस्ट 2 पर्सन एक साथ ऊपर नीचे कर सके, यानी स्टेयर पर चढ़ सके, उतर सके, कोई परेशानी ना हो, इसलिए इसका चौड़ाई 3 फीट रखे। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूं राइजर का यानी कि राइजर आर से मैं डिनोट कर रहा हूं। तो राइजर होता क्या है, इसका हाइट रखना है 5 इंच से लेकर 7 इंच। इसके बीच में भी रख सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि जब आप जो बना रहा हूं उसे 6 इंच रखिए। ओके, जब कमर्शियल बिल्डिंग बनाते हैं जहां पब्लिक प्लेस होता है वहां 5 इंच रखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो आप 6 इंच रखिए। तो ये जो होता है वर्टिकल हाइट शो करता है राइजर, यानी राइजर यहां से लेकर के यहां तक, ये जो फर्स्ट स्टेप का जो हाइट होता है, यानी स्टेप का जो हाइट होता है इसी को बोलते हैं आपका राइजर। तो आपको रखना है 6 इंच। ओके, टेड क्या होता है, देखिए टी से मैं डिनोट कर रहा हूं। टेड क्या होता है, जिसपे आप पैर रख के चढ़ते हैं। देखिए, इस पे पैर रखेंगे, फिर इस पे तो यही टेड होता है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक आप देख रहे हैं। थोड़ा आप ध्यान दीजिए, ये जो होता है ये विड्थ यहां से लेकर के यहां तक विड्थ ऑफ ए टेड। तो कितना रखना है आपको, देखिए ये रखना है आपको 9 इंच से लेकर के 12 इंच तक। जब आप घर बनाते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 10 इंच रखें। कितना, 10 इंच रखें। कितना आपको, 10 इंच। कमर्शियल बिल्डिंग में 12 इंच मिलेगा, 1 फीट का मिलेगा। देखिए, लैंडिंग क्या होता है अब ये भी जानिए। तो लैंडिंग क्या होता है कि जो ठहराव प्रोवाइड करते हैं स्टेयर, जब जैसे कि ये स्टेयर बना रहे हैं तो ये लैंडिंग हो गया है, नहीं मिड लैंडिंग प्रोवाइड करते हैं। और ये जो ऊपर हम जा रहे हैं ये स्लैब पे जा रहे हैं तो ये आपका स्लैब हो गया। और बीच में ठहराव प्रोवाइड किए तो ये लैंडिंग। तो लैंडिंग का विड्थ कितना रखे ये भी होना चाहिए, यानी कि यहां से लेकर यहां तक लैंडिंग का विड्थ होना चाहिए कम से कम। जितना आप चौड़ाई रखते हैं स्टेयर का ये उतना ही ये भी रखें, यानी कि आपका चौड़ाई रखें 3 फीट तो ये लैंडिंग का विड्थ भी रखें 3 फीट। ओके, तो ये आपका लैंडिंग मिड लैंडिंग में प्रोवाइड करें, इसका रखें लैंडिंग का विड्थ रखें। विड्थ रखना है आपको कितना, 3 फीट। ओके, अब स्लैब हाइट कितना रखें ये भी पता है, इस पे ही डिपेंड करता है। जो कैलकुलेशन करेंगे, स्टेप जो कैलकुलेशन करेंगे आपका ये स्लैब हाइट पे कैलकुलेट करेंगे ना। ये देखिए स्लैब का हाइट कितना होना चाहिए उस पे ये डिपेंड करता है, नंबर ऑफ स्टेप कितने आएंगे। ओके, तो मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूं 10 फीट 6 इंच स्लैब हाइट पे। ओके, 10 फीट 6 इंच, 10 फीट 6 इंच आपका स्लैब का हाइट हो गया। यानी कि यहां से लेकर के ये जो देख रहे हैं ये स्लैब है और नीचे तक डिस्टेंस, यानी कि यहां तक जहां से स्टेयर स्टार्ट हुआ है ये स्लैब हाइट होता है 10 फीट 6 इंच। तो अब देखिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ ठहराव प्रोवाइड किए हैं, लैंडिंग प्रोवाइड किए हैं। तो अब इसमें क्या होता है, जब 2 पार्ट में करेंगे
आधा करेंगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए 5 फीट 6 इंच ये लैंडिंग का हाइट रखे हैं, 5 फीट 6 इंच, और इसके ऊपर आपका 5 फीट। ओके, तो ये तो अब ये क्या होता है कि यहां से लेकर के यहां तक जो होता है आपका लैंडिंग के हाइट तक स्टेप जो कैलकुलेशन करेंगे, इसको फ्लाइट 1 बोल रहे हैं, यानी कि ये फ्लाइट 1 है और ये फ्लाइट 2 है, तो इसी को फ्लाइट बोलते हैं। ओके, देखिए जब हम यहाँ पे थोड़ा समझिए आप, जब स्टीयर पे हम यहाँ आ जाते हैं तो ये चौड़ाई जो है आपका स्टीयर का, और यहां तक लैंडिंग पे आ गए, और देखिए यहां से स्टार्ट करें तो ये दोनों को बीच का जो गैपिंग है आप रख सकते हैं, तो ये बेटर होता है, ताकि यहाँ पे रेलिंग प्रोवाइड करेंगे या टर्निंग करते हैं तो ये दोनों के बीच में गैपिंग आप रखें, हम आपको 1 फीट रखें। जब स्पेस कम होता है तो ये गैपिंग नहीं रखते हैं, यानी 3 फीट यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं जब स्पेस कम होता है तब, लेकिन आप गैपिंग यहाँ रखें। ये फ्लाइट और इस फ्लाइट के बीच की दूरी आप कम से कम 1 फीट रखें, ताकि ये टर्निंग पे कोई भी सामान भी ले जाते हैं या रेलिंग जो लगाते हैं तो अच्छे से लगता है, खूबसूरत। नंबर ऑफ ए राइजर निकालने के लिए क्या करेंगे, लैंडिंग का हाइट या स्लैब हाइट से अगर हम डिवाइड कर दें हाइट ऑफ ए राइजर, तो आपका नंबर ऑफ ए राइजर निकल जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ ए राइजर आपका निकल जाएगा, टोटल नंबर। तो मान लिया जाए कि हम आपको 2 पार्ट में बता रहे हैं, फ्लाइट 1 और फ्लाइट 2। तो लैंडिंग का ये फ्लाइट 2 हो गया, तो लैंडिंग का हाइट कितना बोल रहे हैं, 5 फीट 6 इंच रखना है। तो 5 फीट 6 इंच से अगर हम राइजर का इसका हाइट अगर डिवाइड कर दें तो टोटल राइजर निकल जाएगा कि कितना यहां से यहां तक टोटल राइजर है, यहां से वहां तक कितना राइजर है ये निकल जाएगा, क्योंकि वर्टिकल हाइट को शो कर रहा है। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं राइजर। तो R इज इक्वल टू, ये देखिए 5 फीट 6 इंच है और डिवाइडेड बाई 6 इंच। ओके, तो 6 इंच करेंगे तो दोनों को एक यूनिट में कन्वर्ट कर दिए, देखिए तो फीट में कन्वर्ट कर दिया तो इंच में, तो हमने क्या किया कि इसको फीट में चेंज कर दिया है। अब जानते हैं कि 12 इंच बराबर होता है 1 फीट। ओके, तो ये 12 से डिवाइड कर देंगे तो 0.5 आ जाएगा, 6 डिवाइडेड 12, तो ये 5.5 डिवाइडेड बाई 0.5 इक्वल टू 11 नंबर। यानी कि देखिए यहां से और यहां तक जाने में जो ये राइजर है, ये राइजर टोटल 11 नंबर होंगे। यहां से ध्यान दे कि ये जब R निकल गया तो T कैसे निकालेंगे, तो T इक्वल टू फॉर्मूला होता है R माइनस वन, तो यानी कि 11 नंबर माइनस 1 इक्वल 10 नंबर। अब देखिए यहां से T जो टेड है, टेड आपका 10 नंबर निकल गया, यानी कि टेड कौन सा है, एक ये और ये टेड 10 नंबर होंगे टोटल। एक कम कैसे हो जाता है आपको ये भी मैं बता दूं, देखिए ये लैंडिंग में आ जाता है, ये लैंडिंग में आ गया, ये लैंडिंग का चौड़ाई ज्यादा है और ये सब टेड क्या है 10 इंच का है। ओके, तो ये 10 इंच का है, इसलिए एक कम हो जाता है कि एक लैंडिंग में आ जाता है। ओके, तो ये लैंडिंग में आ गया, तो इसलिए R-1 करते हैं, तो R-1 करते हैं। अब सेकंड फ्लाइट, अब यहां से लेकर के यहां तक कितने टोटल R होंगे, नंबर ऑफ R कितना होगा। तो देखिए अब यहां से लेकर के और यहां तक की हाइट कितना बचा, टोटल 10 फीट 6 इंच है, तो 5 फीट अगर 6 इंच हटा देंगे तो बचेगा ये 5 फीट। तो इस 5 फीट में से अगर हम डिवाइड कर देते हैं 1 राइजर का हाइट, जैसे ये राइजर का हाइट तो सेम होगा। तो इसी तरह हम किए हैं, यहाँ पे देखिए 5 डिवाइडेड बाई 0.5 इक्वल टू 10 नंबर, यानी कि 10 नंबर हो गया। तो T इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस 1, यानी कि आपका 9 नंबर। ध्यान दीजिए ये 9 नंबर, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक T जो होगा ऐसा, ये T ये 9 नंबर और इसमें 10 नंबर। चलिए T कैलकुलेट कर लिए। अब हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान दीजिए जब इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं तो एरिया कैलकुलेट करेंगे तो इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे एरिया, थोड़ा ध्यान दीजिए आप। ओके, देखिए अब इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आपका यहां से जब स्टीयर स्टार्ट कर रहे हैं ये यहां से, ओके, तो ये कितना आया है T, देखिए ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस शो कर रहा है, T जो है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस शो कर रहा है, यानी कि जैसे 1 2, तो यहां से यहां तक, यानी ये और ये आपको मालूम चल रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अगर ये 10 इंच है तो ये 10 इंच, यानी कि यहां से यहां तक 20 इंच हो गया। तो टोटल हमें यहां तक मालूम करना है, कहां तक, ये लैंडिंग तक, यहां तक ये वाला दूरी। तो ये दूरी कैसे मालूम चलेगा कि
10 नंबर है तो 10 से अगर हम 10 इंच से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको मालूम चल जाएगा कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितना है, लैंडिंग के नीचे तक। देखिए ये लैंडिंग के नीचे तक, यहां तक। ओके, तो देखिए टोटल कितना है आपका 10 स्टेप है, तो 10 टोटल लेंथ कितना है इसका 10 इंटू 10 इंच करेंगे। देखिए हम टी बोले हैं आपको, टी इक्वल टू 10 इंच लेना है। टी इक्वल टू यानी यहां से यहां तक ये आपका 10 इंच है, तो आपको 10 इंच लेना है, तो यानी टोटल हो गया 100 इंच हो गया। ओके, तो इसको फीट में डिवाइड कर दीजिए, तो 100 डिवाइडेड बाई 12 कीजिएगा तो 8.33। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक 8.33 फीट आ गया। ओके, अब लैंडिंग का विड्थ जो है आपका, ये जो लैंडिंग का विड्थ है यहां से यहां मैंने बताया 3 फीट, तो ये 3 फीट। ओके, तो ये दोनों जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये लेंथ आ जाएगा। जस्ट सेकेंड फ्लाइट, ये तो फ्लाइट नंबर 1 है, ये सेकेंड फ्लाइट। तो सेकेंड फ्लाइट में 9 नंबर है, तो 9 नंबर आपने 9 इंटू 10 इंच यानी कि 90 इंच डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे तो 7.5 फीट, ये आ गया 7.5 फीट। तो अब हम टोटल लेंथ ये ज्यादा वाला लेते हैं, एक स्टेप इधर कम है तो ज्यादा वाला लेते हैं, तो ये टोटल जोड़ लीजिए लेंथ कितना होगा, तो टोटल लेंथ हो जाएगा 8.33 प्लस 3 यानी 11.3 फीट आ गया। ओके, 11.3 फीट, यानी कि यहां से लेकर के देखिए ध्यान दीजिए, यहां से जो स्टेयर जो स्टार्ट हो रहा है यहां से लेकर के ये यहां तक पूरा ये आपका लग गया कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया, थोड़ा देखिए यहां से लेकर के यहां तक आपका 11.33 फीट हो गया। ओके, अब इसका चौड़ाई निकालेंगे। चौड़ाई मतलब 3 फीट तो स्टेयर का चौड़ाई है, अब प्लस में ये जो फ्लाइट जा रहा है ये भी 3 फीट में होगा। ओके, ये जो ये है इसका 3 फीट, और बीच में जो गैपिंग प्रोवाइड किया है 1 फीट का, यानी 3 फीट ये 3 फीट ये और प्लस में 1 फीट, यानी कितना हो गया ये 7 फीट। तो ये 7 फीट हो गया चौड़ाई, यहां देखिए 3 फीट और 1 फीट 7 फीट। अभी इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, आपके पास L इंटू बी होता है, तो L इंटू बी यानी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी 79.31 स्क्वायर फीट आएगा। मीटर में अगर चेंज करेंगे तो इसमें 10.76 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये मीटर में आ जाएगा, ये नहीं 7.370। अब क्या करना होता है कि हमने जो स्टीयर बनाया ये यू शेप में स्टीयर बनाया और इसका एरिया कैलकुलेट करना हमने सीख गए। अब क्या होता है कि अगर आपको आई शेप में स्टीयर बनाना है, आई शेप में यानी कि कोई लैंडिंग प्रोवाइड नहीं करना है, सिर्फ आई शेप में स्टीयर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, और एल शेप में स्टीयर बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे। एल शेप यानी कि इस टाइप में बनाना होगा तो स्टीयर कैसे बनाएंगे, इसके बारे में आइडिया दे लीजिए, और कितना होना चाहिए, और कम से कम स्पेस जो प्रोवाइड करते हैं उसमें स्टीयर जो बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिए कि जब आई शेप में स्टीयर बनाएंगे तो आप ये लैंडिंग कोई प्रोवाइड नहीं करेंगे, इसको स्लैब हाइट मानेंगे 11 फीट मान लीजिए, और ये डिवाइड कर दीजिए आपका किससे 6 इंच से, तो नंबर ऑफ ए राइजर पूरा निकल जाएंगे। यानी कि 11 फीट इसको मानेंगे तो सॉरी देखिए 11 फीट मानते हैं, यहां देखिए 11 फीट डिवाइडेड बाई 0.5 तो ये कितना हो जाएगा आपका 22 नंबर आर निकलेगा, और टी इक्वल टू हो जाएगा 21 नंबर। यानी कि सिंगल फ्लाइट में आपको ये चढ़ाना होगा और इसका लेंथ आपका बढ़ जाएगा। लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे सेम, इसका लेंथ आपका बढ़ जाएगा। ओके, तो ये आपका सिंगल फ्लाइट में स्ट्रेट स्टेयर इस तरह आप बनाएंगे। ओके, जब एल शेप में बनाना हो तो एल देखिए ये क्या है यू शेप में, यानी कि इधर टर्न हो गया है। अब आपको क्या करना है कि इधर बना देना स्टीयर, यानी सेम कैलकुलेशन रहेगा, और ये वाला फ्लाइट उठ के आपका यहाँ इस पोर्शन पे आ जाएगा और उधर स्टीयर चला जाएगा, तो एल शेप हो जाएगा। अब क्या करना है देखिए, जब कम स्पेस में जब स्टीयर बनाते हैं तो उसके लिए क्या आइडिया ले लीजिए, जो हमने राइजर का हाइट यानी कि राइजर जो लिखा है 6 इंच, तो आप 7 इंच पे कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये थोड़ा कम स्पेस आपको हो जाएगा। ओके, एक डिटेल में मैं वीडियो बना दूंगा, थोड़ा बेसिक जानकारी दे देता हूं। और दूसरी बात क्या होता है कि और उससे भी कम स्पेस करते हैं तो ये जो लैंडिंग है ना, तो लैंडिंग जो ये फ्लैट है लैंडिंग, तो इस लैंडिंग में हम क्या करते हैं स्टेप बना देते हैं कि ताकि ये वाला स्टेप कम होके इस लैंडिंग में आ जाए, यानी कि फ्लैट नहीं रहेगा, इसी में स्टेप रहेगा आपका, तो स्टेप बन जाएगा आपका, तो क्या होगा स्पेस थोड़ा कम हो जाएगा। कैसे बनेगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए
देखिए आपको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो लैंडिंग है, इस लैंडिंग को हम आपको स्टेप बना के कैलकुलेशन करके बता रहे हैं। देखिए इस लैंडिंग को हमने डिवाइड कर दिया है। देखिए ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप। देखिए ये लैंडिंग है आपका 3 फीट का, ये जो चौड़ाई है विड्थ ऑफ स्टीयर है 3 फीट का। 3 फीट में हम हाफ पार्ट को सेंटर से डिवाइड कर दिए, यानी कि एक स्टेप इसी में बना दिए और स्टीयर के फेस से, यानी कि इस फेस से यहाँ पे इस फेस में एक स्टेप और बना दिए। ध्यान दीजिए, एक स्टेप और बना दीजिए, यानी कि यहाँ आपका लैंडिंग से एक स्टेप आ जाए, फिर एक स्टेप आए और फिर इसको भी पार्ट में कर दिया। देखिए ये ओके, तो ये आपका लैंडिंग हो गया, यानी कि आपका कितना स्टेप बन गया इसी में। देखिए 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप। इस लैंडिंग जो फ्लैट है तो इसमें 3 स्टेप बन गया, तो 3 स्टेप बना देंगे तो ये 3 स्टेप इधर कम हो जाएगा, तो इसका एरिया भी कम हो जाएगा। तो इस तरह हम लैंडिंग में स्टेप बना के स्टेप कम कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा कि कम स्पेस में कैसे स्टेयर बनाएंगे, उस पर मैं आपको समझाऊंगा यही वीडियो लाकर कि देखिए कैसे लैंडिंग में स्टेप प्रोवाइड करके बनाते हैं। आप थोड़ा आपको एक आइडिया मिल गया। तो मुझे नहीं लगता है कि ये वीडियो देखकर आपको कोई डाउट्स होगा कि स्टेप कैसे कैलकुलेट करते हैं। वीडियो रोकिए, फिर से ध्यान से देखिए कि स्टेप कैसे कैलकुलेशन करते हैं स्टेयर का। इसलिए मैं आप सबके लिए इतना मेहनत करके ये वीडियो बनाया हूं ताकि आप लोग समझ लें। ये देखिए लैंडिंग में आपको स्टेप में बना दिया, तो इस तरह लैंडिंग में आप स्टेप बना सकते हैं। यहाँ आपको रख के मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये ध्यान दीजिए, यहाँ अगर लैंडिंग में अगर देखिए ये लैंडिंग प्लेन था, अब हमने इसमें स्टेप बना दिया, तो ये देखिए 3-4 स्टेप। तो अब स्टेयर जो ये फ्लाइट है इधर यहाँ से जो स्टार्ट होगा नीचे से, आप इतना हाइट से स्टार्ट होगा ना, तो आपका स्पेस कम हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।